40 साल के एक मौलवी का दिल अपने दोस्त के बेटी के ऊपर आ जाता है और मौलवी साहब चाहते हैं कि उनका जो दोस्त है वो अपने बेटी का निकाह उनसे करवा दे। लेकिन जो लड़की होती है जिसका नाम बुसरा खातून है, उसने साफ तौर पे जो है मौलवी का प्यार ठुकरा दिया और कह दिया कि मैं वहां पे शादी नहीं करूंगी। उसके बाद जो उनके पिता होते हैं मंसूर आलम, उसकी शादी दूसरी जगह तय कर देते हैं। और फिर क्या था, मौलवी साहब को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मंसूर आलम के लिए शूटर बुलाते हैं। और उसके बाद जिस टाइम में मंसूर आलम स्कूल आ रहे थे, स्कूल पढ़ाने के लिए जा रहे थे, उसी दौरान उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है और वो वहीं पे ढेर हो जाते हैं। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो भाई साहब आपको भी दोस्ती से भरोसा उठ जाएगा और साथ ही साथ एक चेहरा सामने आएगा कि भाई साहब अपने लोगों में ही कितने हैवान छुपे होते हैं। दरअसल ये कहानी है दरभंगा की और 28 मई को जो है ये इस कुकृत्य को अंजाम दिया जाता है, यानी मंसूर आलम के ऊपर गोलियां बरसाई जाती है और मंसूर आलम वहीं पे ढेर हो जाते हैं। उसके बाद पूरी कहानी सामने आती है। दरअसल सबसे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए, ये लोगों का जमावड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉरेंसिक डॉक्टर जो यहां पे पहुंचे हैं सिर्फ मंसूर आलम के शव को देखने और उसकी जांच करने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल खबर मिलती है कि भाई साहब एक यहां पे एक इंसान को गोली लगी है और वो बुरी तरीके से जख्मी है, शायद वो बचा नहीं है। डॉक्टर की टीम पहुंचती है और उसके बाद वो कंफर्म कर देते हैं कि ये आदमी खत्म हो चुका है, ये बचा नहीं है। जांच जब शुरू होता है तो बुसरा खातून जो कि मंसूर आलम की बेटी होती है, वहां से कहानी खुलनी शुरू हो जाती है। दरअसल आपको बता दूं कि जिस स्कूल में मंसूर आलम पढ़ाते थे उसी में ये जो मुफ्ती साहब हैं, आपको बता दूं मौलवी मुफ्ती साहब अनवर, ये जो है वहीं पे ये भी पढ़ाते थे और इनका दिल जो है वो बुसरा पे आ गया। दरअसल बुसरा भी जाती थी वहां पे क्लास लेने के लिए, पढ़ाने के लिए, मदरसे में जाके पढ़ाती थी और बच्चों को कुरान पाक की शिक्षा दिया करती थी। लेकिन इसी दौरान ये जो मुफ्ती साहब हैं, इनका दिल उस लड़की के ऊपर आ गया। लेकिन तमाम कोशिश और तमाम जतन के बाद लड़की ने इनके प्यार को ठुकरा दिया। दरअसल लड़की के दिल में इन साहब के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। और उसके बाद क्या था, इन्होंने सोचा कि चलो भाई साहब अब चूंकि जो मंसूर आलम है वो हमारा दोस्त ही है तो उससे हम बात करते हैं और उसके बाद हम इस लड़की से शादी कर लेंगे। वो मंसूर आलम से बात करने जाते हैं, लेकिन जब लड़की राजी नहीं होती तो मंसूर आलम भी कह देते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम ये शादी नहीं होने दे सकते। और उसके बाद क्या था, खूब गुस्सा हो जाते हैं। यहां पे आपको बता दूं कि जो अनवर साहब है वो खूब गुस्सा हो जाते हैं, मौलवी साहब खूब गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद 2 शूटर 1 लाख रुपए में हायर करते हैं। अब सबसे पहले तो आप अपराध देख लीजिए, इतना ज्यादा बढ़ चुका है बिहार में कि यहां पे शूटर भी मिल जाता है, गन भी मिल जाता है, तमंचा भी मिल जाता है और 1 लाख रुपया में आप किसी को जो है वो टारगेट करवा के खत्म करवा सकते हैं। इसकी जानकारी भी मिल जा रही है। तो इस तरीके से वो 2 शूटर हायर करते हैं और उन 2 शूटरों को कहते हैं कि भाई साहब इनको जो है निपटा दीजिए। मंसूर आलम उस सुबह अपने साइकिल से निकले थे अपने स्कूल जाने के लिए, पढ़ाने के लिए। लेकिन इसी दौरान वो जो 2 शूटर उनके ताक में बैठे थे उनके तरफ रिवॉल्वर तान के गोलियां चला देते हैं। लगभग 3 गोली चलती है और वहीं पे मंसूर आलम ढेर हो जाते हैं। जांच होती है तो पता चलता है कि भाई साहब ये सब कुछ कराने वाला दरअसल एक तरफा प्रेमी, एक तरफा आशिक 40 साल का मौलवी मुफ्ती साहब अनवर थे और इन्होंने ही सब कुछ जो है वो करवाया है। और उसके बाद एकदम से वो कहा जाता है ना, चाहे वो दोस्त के ऊपर कहा जाए, एक शिक्षक के ऊपर कहा जाए, उसके ऊपर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि भाई साहब हम किस दुनिया में आ गए हैं जहां पे शिक्षक ऐसे हरकत कर रहे हैं और इस तरीके से इतने भयानक जुर्म को अंजाम भी दे रहे हैं। एक दोस्त के साथ इस तरीके की हरकत कर दे